अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे जी। हमारे पास पेज नंबर 86 है और आज हम सूरत शुआरा की एक्सरसाइज करेंगे और हम इसे कंप्लीट करेंगे। हमारा पैटर्न कुछ ऐसा ही है जैसे हम शुरू में करते आए हैं कि हम पहले MCQs करेंगे फिर इसकी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पेज नंबर 86 है आपके सामने। तो नंबर 1 MCQs अगर हम देखें तो नंबर 1 है, आयात के लिहाज से तवील तरीन मक्की सूरत है कौन सी? 4 ऑप्शन में अलिफ बे जीम दाल, सूरत शुआरा, सूरत अनकबूत, सूरत रूम और सूरत लुकमान। तो हम यहाँ पे नंबर 1 करेंगे। और ऑप्शन हमारे पास है जी अलिफ। आंसर क्या है वो भी हम करते हैं, सूरत शुआरा। सूरत शुआरा, ठीक है। आगे है जी नंबर 2। सूरत शुआरा के आखिर में सिफ़ात बयान की गई हैं किन की? शायरों की। दाल ऑप्शन हम करेंगे, दाल ऑप्शन। और आंसर है जी शायरों की। आपने जस्ट मार्क करना होता है, ठीक है, आपको पता ही है। आगे है जी नंबर 3, झूठे और गुनाहगार लोगों का साथी होता है कौन? 4 ऑप्शन में शायर, शैतान, जिन, नफ्स। और हम इसका आंसर चूज़ करेंगे जी नंबर 3 वाले का, बे है जी, बे। क्या है आंसर? शैतान, ठीक है। आगे जी नंबर 4, नाफरमानों पर अजाब उतरता है। तो वैसे तो है लेकिन हम बुक वाला देखेंगे तो हमें इजी रहेगा कि नाफरमानों पर अजाब उतरता है कहाँ पर? 4 ऑप्शन में, दुनिया में, कब्र में, आखिरत में, तीनों में। तो अलिफ इसका आएगा, अलिफ। तो आंसर क्या है? दुनिया में। और आखिर है जी हमारे पास अगले पेज पे 87 पे, अमूमन झूठे शायरों की पैरवी करते हैं कौन? अदाकार लोग, गुमराह लोग, अनपढ़ लोग और पढ़े लिखे लोग। तो 4 ऑप्शन में हम चूज़ करेंगे बे वाला, गुमराह लोग, गुमराह लोग, ठीक है। तो ये हमारे 5 MCQs का हमने आंसर जस्ट अपनी बुक पे टिक करने। आगे जी मुख्तसर सवालात। नंबर 1 क्या है हमारे पास? सूरत शुआरा का ये नाम क्यों रखा गया? तो रीडिंग करते हुए मैंने बताया था कि हम यहाँ पे वजह तस्मिया की हेडिंग देंगे, ठीक है। और आंसर क्या होगा जी? अच्छे बुरे शायरों का लफ्ज़ आया हुआ है। तो सूरत शुआरा के आखिर में मैं हिंट दे देता हूँ आपको, सूरत शुआरा के आखिर में क्या हुआ जी? पेज नंबर 33 की तारुफ की सेकंड लाइन है, ठीक है। और सूरत शुआरा के आखिर में अच्छे और बुरे शायरों की निशानियाँ बयान की गई हैं। इसी मुनासिबत इस सूरत का नाम सूरत शुआरा है। तो हम यहाँ लिखेंगे सूरत शुआरा है, ठीक है। आगे है जी नंबर 2, हम वो भी यहाँ पे लिखेंगे ज़रा। सवाल क्या है? सूरत शुआरा का खुलासा क्या है? तो हम हेडिंग देंगे सूरत शुआरा का खुलासा। तो आंसर कहाँ पे है जी? हमारे पास इसी से आगे जितना अभी हमने पढ़ा वजह तस्मिया के लिए, इसी से आगे आएगा हमारे पास सूरत शुआरा का खुलासा साबिक़ा अंबिया किराम के वाक़यात के ज़रिए मुसलमानों को तसल्ली देने। तो मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ आपको कि साबिक़ा अंबिया किराम के वाक़यात, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात से क्या करना है जी? तसल्ली देना है, ठीक है। ये 2 लाइनों में हमारा आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे जी? साबिक़ा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात के ज़रिए मुसलमानों को तसल्ली देना है।
आ गया जी तीसरा सवाल, और वो जो हमने बात की है कि हर सूरत में ये 3 सवाल हैं, फिक्स हैं, बाकी कहीं फोर्थ वाला भी आ जाता है। तो क्या है जी, इल्मी अमली निकात वाला, कि सूरत शुआरा के अहम इल्मी अमली निकात में से 2 तहरीर करें। तो हम यहाँ लिखेंगे अहम इल्मी व अमली निकात, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, और पूरा ये लिखने के बाद आखिर में हम सूरत का नाम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा अहम इल्मी अमली निकात 2 हमने करने हैं। तो यहाँ तक हमारा ये सूरत का जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन और MCQs हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए और हमारी एक्सरसाइज भी मतलब MCQs भी हो गए। अब हम इसका लॉन्ग करेंगे, ठीक है। आप लोग साथ ही रहिएगा। यहाँ हम लिखते हैं नंबर 3 और तफसीली जवाब दें। सवाल क्या है जी वो भी हम इसके साथ लिख लेते हैं। सूरत शुआरा पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। सवाल आया ये हमारे पास, ठीक है। तो आंसर हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो करना ये है कि बोर्ड में जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ, हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ, तो बोर्ड में ऐसे सवाल नहीं आया था सूरत शुआरा पर एक मुफस्सल मज़मून थे। वहाँ पर मैंने आपको बार बार बताया कि 6 इल्मी अमली निकात के बारे में पूछा गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा आ भी जाए तो फिर हमने पूरा पैटर्न अपना उसमें ऐड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग आती है, हम क्या लिखते हैं जी, तारुफ़ की, तारुफ़। और तारुफ़ में हम कुछ ऐड नहीं करते। सबसे पहले हमारी आएगी जी वजह तस्मिया की हेडिंग, और फिर उसके बाद आएगा जी हमारे पास ज़माना-ए नज़ूल, और फिर उसके बाद आएगा जी हमारे पास इजमाली खाका, और फिर उसके बाद आएगा जी हमारे पास खुलासा, और फिर उसके बाद आएगी जी हमारे पास खसूसियत, सूरत की खसूसियत। ये हमने रीडिंग करते हुए एक क्वेश्चन बनाया था। और फिर आएगा जी इसके पास, इसके बाद मज़ामीन, और आखिर में आएगा जी हमारे पास इल्मी व अमली निकात, ठीक है। ये हमारा पैटर्न होगा। हर सूरत का डिफरेंट थोड़ा सा होता है इस वजह से कि किसी में खसूसियत है, किसी में नहीं है, किसी में फजीलत है, किसी में कुछ इनफरादियत का लफ्ज़ भी मुझे याद आया। तो ये वो चीज़ें हैं जो सूरत, लेकिन 1 2 3 4 ये हमारी फ़िक्स रहती हैं। 5 मज़ामीन वाली भी ये हर सूरत में है, ये इल्मी अमली निकात भी। तो ये हमें चीज़ें याद करनी है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, अच्छे और बुरे शायरों की सिफ़ात। तो वो हमें इजी रहेगा, जब हमने रीडिंग की थी हमें पता चल गया। आ गया जी मक्की सूरत ज़माने नज़ूल में। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाज़िल, जैसे हम पूरा करते हैं। आ गया जी जमाली खाका। जमाली खाका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पेज नंबर निकालेंगे जी 75 पेज पे सबसे ऊपर हमारे पास कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है जी, सूरत शुआरा के राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है, सूरत का नंबर, सूरत नंबर, आयात और रुकू। ये आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा, आई थिंक नीचे चला गया, तो मैं साइड पे लिखता हूँ ये। और फिर रुकू, रुकू नंबर नहीं होता, रुकू होता है। और अब सूरत नंबर कितना है जी, 26। आयात कितनी है, 227। अच्छा, और रुकू इसके कितने हैं जी, ये भी हमारे पास नीचे लिखा हुआ है 11 रुकू है, 11 रुकू। तो ये हमारा जमाली खाका होता है। इसमें ये 3 चीज़ें हम ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें MCQs में भी पूछी जा सकती हैं कि सूरत शुआरा की आयात कितनी है, रुकू कितने हैं, सूरत नंबर क्या है। आ गया जी खुलासा। यहाँ पे हम ऐड करते हैं साबका अंबिया किराम वाला, ठीक है।
साबिक़ अंबिया किराम के वाक़यात के ज़रिए मुसलमानों को तसल्ली देना। आयात के लिहाज से यहाँ मैं एंड देता हूँ। आयात के लिहाज से तवील सूरत आयात के लिहाज से। मज़ामीन ये हमारे पास ये आएंगे जी पैराग्राफ की सूरत में, ठीक है। तो हमारे पास पैराग्राफ की सूरत में हमने यहाँ पर मज़ामीन ऐड करने हैं। आगे आज के जी इल्मी अमली निकात। तो इल्मी अमली निकात के हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 जितने भी इल्मी अमली निकात होते हैं तो हम इसे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग्स आपने याद करनी है। अगर हेडिंग आपको याद है तो बाकी सारा आपके लिए आसान हो जाता है कि इल्मी अमली निकात भी आपको पता कहाँ पे लिखे हुए, मज़ामीन की भी हेडिंग बनी है, ख़ुसूसियत सारी चीज़ें। तो यहाँ तक आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, याद करना है। और ये हमारी सूरत शुअरा कंप्लीट है, आपने इसे अच्छे से याद करना है, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी क्वेश्चन हो आपका, आप ज़रूर पूछें अपने कमेंट बॉक्स में, और ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उनका भी इसका फ़ायदा हो जाए, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।